गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। अकाउंट में चैप्टर नंबर 2, व्यवहारों की दोहरी असर और खातों के प्रकार, जिसके आगे के पोर्शन को देखने से पहले हमें कुछ थियरी पोर्शन देखने हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। उसको समझने के लिए आपको ये जो टॉपिक हैं उनको समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये टॉपिक आज हम समझ लेते हैं। तो धंधा की व्यवहार क्या है, ठीक है। तो उसे समझते हैं कि धंधा के व्यवहार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच धंधे के लिए माल या सेवा का रोकड़, उधार या दोनों प्रकार के विनिमय अथवा तो लेन देन हो तो उसे धंधा के व्यवहार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो धंधा के व्यवहार है, व्यवहार अर्थात जो लेन देन होती है, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे व्यवहार जब धंधा के रूप से हो जिसमें लेन देन जो है वो रोकड़ में हो, उस उधार में हो, अथवा तो दोनों प्रकार के व्यवहार हों जिसमें रोकड़ और उधार भी आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में किसी व्यक्ति ने तुरंत 5,000 का माल सामान आपसे खरीदा और तुरंत 5,000 का भुगतान कर दिया, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है? क्योंकि रोकड़ आपको तुरंत मिल गई, तुरंत उसने कैश का भुगतान कर दिया, तो यह व्यवहार रोकड़ व्यवहार हो गए। अगर उन व्यक्ति ने 5,000 का माल सामान आपसे खरीदा और आपसे कहा कि मैं आने वाली 10 तारीख को इसका भुगतान करूँगा, तो यह उधार व्यवहार हो गया, क्योंकि उसने रकम तुरंत रोकड़ का भुगतान नहीं किया, उसने डेट ली, भविष्य में एक डेट ली और उसके शर्त पे वो सामान ले गया। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति आपसे 5,000 का माल सामान लेता है और 2500 का भुगतान करता है और 2500 के लिए भविष्य की एक डेट लेता है कि मैं इस तारीख को भुगतान कर दूंगा। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पे दोनों प्रकार के व्यवहार हो रहे हैं। मतलब 2500 उसने कैश में दिया और 2500 जो है उसके लिए वो डेट ले गया कि मैं इस तारीख को दे दूंगा, मतलब उधार व्यवहार। मतलब कहने का यह है कि जो धंधा के व्यवहार है, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार और इन दोनों के व्यवहार अगर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, इन दोनों के व्यवहार, दोनों प्रकार के व्यवहार अगर देखने को मिलते हैं, अथवा तो इन दोनों व्यवहारों द्वारा विनिमय हो रहा है वस्तुओं का, ठीक है, लेन देन हो रही है, तो ऐसे व्यवहार धंधा के व्यवहार कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, धंधा के व्यवहारों का वर्गीकरण। तो धंधा के व्यवहारों का जो वर्गीकरण है उसमें दो प्रकार हैं। कैसे? एक आर्थिक व्यवहार, एक बिन आर्थिक व्यवहार। आर्थिक व्यवहार कैसे होते हैं? मैंने आपको पहले नंबर के चैप्टर में ही ये चीज़ समझाई थी कि आर्थिक व्यवहार जिसमें वित्त की लेन देन हो, वित्त मतलब द्रव्य अर्थात पैसा, जब पैसों की लेन देन होती है तो ऐसे व्यवहार आर्थिक व्यवहार कहलाते हैं। और जिसमें पैसों की लेन देन नहीं होती है उस व्यवहार को हम बिन आर्थिक व्यवहार कहते हैं, ठीक है, अथवा तो गैर आर्थिक व्यवहार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बिन आर्थिक व्यवहारों में जो पहला टॉपिक है रोकड़ व्यवहार, उसे देखते हैं। तो पहले तो आर्थिक व्यवहार आप समझ लीजिए। आर्थिक व्यवहार में जिन व्यवहारों में द्रव्य की लेन देन होती है उसे आर्थिक व्यवहार कहते हैं। ये चीज़ आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आर्थिक व्यवहार में पैसों की, द्रव्य की, मुद्रा की लेन देन होती है, जिसमें हम पैसों की लेन देन कर रहे हैं। आपने माल सामान खरीदा, उसके बदले आपने पैसा चुकाया। आपसे किसी ने माल सामान खरीदा, उसके बदले उन्होंने पैसा चुकाया। तो कहीं ना कहीं एक वस्तु के बदले में आपको पैसों का भुगतान हो रहा है, तो आप पैसे का भुगतान कर रहे हैं, तो पैसे की लेन देन हुई। तो ऐसे जब पैसों की लेन देन होती है तो उसे हम आर्थिक व्यवहार कहते हैं। अब आर्थिक व्यवहार में जो पहला टॉपिक है ये देखते हैं, रोकड़ व्यवहार। तो रोकड़ व्यवहार क्या है समझते हैं। जिन व्यवहार में माल या सेवा की खरीदी बिक्री के बदले तुरंत रोकड़ चुका दिया जाए या मिल जाए, उन व्यवहारों को रोकड़ व्यवहार कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यवहार कि जिसमें माल और सेवा की खरीदी बिक्री हो, ठीक है, लेकिन बदले में जो रोकड़ चुकाना है वो तुरंत चुका दिया जाए,
ठीक है, यहाँ पे हम खरीदी बिक्री कर रहे हैं, लेकिन जो रोकड़ चुकाई जा रही है वो तुरंत, मतलब हमने माल सामान खरीदा और तुरंत ही रोकड़ का भुगतान कर दिया। तो यहाँ पे जब हम तुरंत ही भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार हमारे लिए रोकड़ का व्यवहार कहलाएगा। ठीक है, तो रोकड़ का व्यवहार। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उधार व्यवहार पे। ये देखिए, उधार व्यवहार। उधार व्यवहार जिन व्यवहारों में माल या सेवा की खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ ना चुकाई जाए अथवा तो तुरंत रोकड़ का भुगतान ना किया जाए, तो ऐसे व्यवहार जो भविष्य पर टिके हों अथवा तो भविष्य में चुकाने के लिए हम कोई डेट ले रहे हों, तो इसी शर्त पे जब भुगतान किया जाएगा उस डेट के आधार पे, तो ऐसे व्यवहार उधार व्यवहार कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा आप माल सामान की खरीदी कर रहे हो और एक समय के बाद आपको जो रकम का भुगतान करना है, ठीक है, तो वो आप तुरंत नहीं चुका रहे हो, क्योंकि तुरंत चुकाओगे तो रोकड़ व्यवहार हो जाएगा। आप क्या करोगे, आप एक डेट लोगे, आप ऐसा बोलोगे कि आने वाली 10 तारीख या आने वाली 15 तारीख को मैं ये रकम दे दूंगा, और इस शर्त पे आप उस वस्तु को लेकर जा रहे हो कि आने वाली 15 तारीख को आप इसकी रकम का भुगतान कर दोगे। तो यह व्यवहार कैसा कहलाएगा, उधार व्यवहार। जिन व्यवहारों में माल या सेवा की खरीदी बिक्री के बदले तुरंत ही रोकड़ न चुकाई जाए या न मिले, बल्कि भविष्य में रकम चुकाए या मिलने की शर्त हो, उन व्यवहारों को हम उधार व्यवहार कहते हैं। ठीक है, अन्य व्यवहार जो तीसरा टॉपिक है, जिस प्रकार के व्यवहारों में रोकड़ या उधार व्यवहार नहीं होते या विशिष्ट प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं आप कि अन्य व्यवहार में जिसमें ना रोकड़ है ना उधार व्यवहार है, यह एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, और इन विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों की जो एंट्री होती है हम वो बही में करते हैं। ठीक है, जैसे कि दुर्घटना में माल नष्ट हो जाए, माल की चोरी हो जाए, दान में माल दिया जाए, विज्ञापन में माल दिया जाए, संपत्ति से नुकसान हो अथवा तो संपत्ति बिन उपयोगी हो जाए। तो जब ऐसी समस्याएं आती हैं, जब ऐसी परिस्थिति आती है, जब ऐसे मतलब परिस्थिति हो, तो ऐसे में जो भुगतान होती है, ऐसी जो एंट्री आती है, तो इस प्रकार के जो व्यवहार हैं वो अन्य व्यवहारों में माने जाते हैं। ये एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है। सवाल जब मैं करवाऊंगी तो मैं आपको बार बार कहूँगी ये विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है, तो आपको पता होना चाहिए विशिष्ट प्रकार का व्यवहार अर्थात ना रोकड़ का व्यवहार ना उधार का व्यवहार। यह एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार है जिसमें दुर्घटना, नष्ट होना, माल की चोरी, दान में दिया माल, पेट में मिला माल, ऐसे प्रकार के व्यवहार आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आर्थिक व्यवहार के पॉइंट तो क्लियर हो गए। बिन आर्थिक व्यवहार जो हैं यहाँ मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको उसके पिक भेज दूँगी, जिसमें आंतरिक व्यवहार और बाह्य व्यवहार ऐसे दो टॉपिक हैं। आंतरिक व्यवहार का मतलब होता है जो व्यवहार तो बिन आर्थिक व्यवहार में जो पहला है आंतरिक व्यवहार, उसे देखते हैं। आंतरिक व्यवहार जो है उसमें ऐसा है कि जब धंधे के व्यवहारों में किसी अन्य पक्षकार की ज़रूरत नहीं होती हमें, और धंधे में ऐसे व्यवहार होते हैं और ये व्यवहार हिसाबी बही में लिखे भी जाते हैं, जैसे कि संपत्ति की घिसाई। ठीक है, संपत्ति अप्रचलित हुई, प्राकृतिक आपत्ति से नुकसान हो, ऐसे प्रकार के जो बिन रोकड़ व्यवहार हैं, बिन रोकड़ मतलब जिसमें रोकड़ का उल्लेख न हो। ठीक है, आर्थिक व्यवहार है परंतु बिन रोकड़ व्यवहार है, ऐसे व्यवहार आंतरिक व्यवहार कहलाते हैं। और बाह्य व्यवहार, यह व्यवहार जो है दूसरा टॉपिक देख रहे हैं कि बाह्य व्यवहार, यह व्यवहार धंधे और अन्य पक्षों के बीच, अन्य पक्षकारों के बीच के व्यवहार हैं, जिसमें व्यवहार धंधे के आर्थिक व्यवहार होते हैं। ऐसे व्यवहार बही में लिखे जाते हैं, जैसे कि ग्राहकों का माल विक्रय किया, कामदारों की मजदूरी का भुगतान, बैंक में से प्राप्त ब्याज, बीमा प्रीमियम का भुगतान, यंत्र की खरीदी, बैंक की रकम इत्यादि। यह व्यवहारों में पक्षकारों मतलब जो अन्य पक्षकार है उनकी आवश्यकता पड़ती है। बाह्य व्यवहार का मतलब है जो बाहरी पक्षकार है उनकी आवश्यकता पड़ती हो तो बाह्य
बाह्य व्यवहार, और आंतरिक व्यवहार मतलब जिसमें अन्य पक्षकारों की आवश्यकता नहीं होती हो, ऐसे व्यवहार। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है क्लियर कर दिया है मैंने। ये टॉपिक आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, और इसे याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।